हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैरेक्ट लाइफ। मैं प्रिया चौधरी BLLB 4th ईयर की स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरी लॉ जर्नी पर, व्हाई एंड हाउ आई चूज लॉ। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरे को लॉ करनी ही नहीं थी। अगर आप मेरे से 11th-12th में पूछते कि मेरे को क्या करना है, मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों लिया, तो मेरा आंसर होता होटल मैनेजमेंट। और ये जो जर्नी है लॉ तक आने की, ये बिल्कुल प्लान नहीं। ये एक टर्निंग पॉइंट था जो मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अगर मैं अपने अर्ली इंटरेस्ट की बात करूँ, मेरा 11th से माइंड एकदम क्लियर था कि मेरे को होटल मैनेजमेंट ही करनी है। और जब टीचर पूछते थे कि ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली, IAS बनना है, तो मेरा एकदम क्लियरली आंसर होता था नो। 12th के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए एंट्रेंस भी दिया था और वो क्लियर भी हो गया था। उसके साथ मैंने CUET भी दिया था, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ था। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है जो 2-3 साल सेम चीज़ सोच रहा है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, और उसमें एकदम अच्छे मार्क्स से सब क्लियर हो जाता है। तो और ऐसा होता है कि हाँ अब तो सब सेट है, अब तो क्या ही है। लेकिन जब एडमिशन का टाइम आया तो फैमिली सडनली सेड नो, होटल मैनेजमेंट करनी ही क्यों है, तुम्हारे तो CUET भी क्लियर है, तुम DU में एडमिशन ले, गवर्नमेंट कोई एग्ज़ाम की तैयारी करो, वो एग्ज़ाम दो, होटल मैनेजमेंट में क्या रखा है। और सही बताऊँ ना, उस टाइम मेरा एकदम ऐसा हो गया था कि अब तो मैं पढ़ाई पे गिव अप कर देती हूँ, अब तो मेरा सपना टूट गया, अब मैं क्यों करूँ, मैं क्यों मानूँ घर वालों की, क्यों DU में एडमिशन लूँ। लेकिन घर वाले भी जीती, चाहे तुझे जो करना है वो कर ले, लेकिन होटल मैनेजमेंट तो हम नहीं करने देंगे। फिर उन्होंने मेरे को कुछ दिन का टाइम दिया कि तेरे पास इतना टाइम है, तो अपना डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है और हमें बता देना। फिर मैं कहा ठीक है, BA तो मेरे को भी नहीं करनी है, तो मेरे को श्योर है BA नहीं करूँगी मैं। फिर मेरे को एक बात याद आई, जब मैं 11th या फिर 12th में थी, तो मेरी जो क्लास टीचर थी उन्होंने मेरे से पूछा था कि होटल मैनेजमेंट क्यों करनी है, तुम पढ़ने में भी ठीक हो, अच्छी हो, तो क्लैट क्यों नहीं, लो में अच्छे स्कोप है, तुम अच्छा कर सकती हो, तो उसमें क्यों नहीं। तो फिर मैंने ऐसे रात में डिसाइड किया था कि ठीक है। सुबह मैंने उठ के घर पे बताया कि मेरे को लॉ करनी है। तो इतना शौक थी ना मेरी फैमिली की, लो एकदम से ये कहाँ से आ गया बीच में। और मैंने क्लैट वगैरह कुछ दिया नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था कुछ। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन मैंने भी एकदम ऐसे ठान लिया कि मेरे को लॉ ही करनी है, आप मेरे को अब कितना ही मना करो मैं नहीं मानूंगी। बस फिर क्या था, घर वालों ने निम्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। उस वक्त मेरे को ऐसा लगा था कि ये मैंने फोर्सली डिसीजन लिया, ये मेरा खुद का है ही नहीं, ये मेरा गुस्से वाला डिसीजन है। जब मैं ऐसे शुरू में गई 1-2 दिन, तो मेरे को एडजस्ट करने में इतनी दिक्कत हो गई कि मैं क्या पढूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने 3 महीने समथिंग लेट एडमिशन लिया था, तो मेरे को इतना प्रेशर आ गया ना कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और फिर घर वालों ने इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ मेरे को एडमिशन दिलाया था यहाँ पे, और मैं तो वैसे मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, तो इतनी बड़ी फ़ीस अरेंज करना तो बहुत बड़ी डील थी उनके लिए। तो फिर धीरे धीरे मेरे को जब समझ आने लगा, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, फिर मेरे को अच्छा भी लगने लगा। फिर मेरे को ऐसा हो गया कि ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मानती हूँ कि मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं वो है कि मेरे को होटल मैनेजमेंट ही करना था, लेकिन ये ऑप्शन भी बुरा नहीं है। लो ना एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको बस पढ़ना ही नहीं होता, समझना होता है सोशल जस्टिस, सोसाइटी के बारे में। अगर तुम उसे अच्छे से पढ़ते हो ना, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ तुम्हारे पास थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। तुम लोगों के जो मतलब जो लोग ऐसा करते आ रहे हैं ना, तुम्हें पता होगा कि ये हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या हैं। तो तुम लोगों के साथ ये सब चीज़ें सीखते हो और सोसाइटी से कनेक्ट भी कर पाते हो। इसी चलते मेरे को लगने लगा, तो मैंने डिसीजन लिया था लॉ करने का। वो बुरा तो नहीं था ऑब्वियसली। मैंने डिसाइड किया और घर पे बताया कि मेरे को लॉ करनी है। तो मेरे भैया ने कहा कि प्रिया, तुझे 5 साल का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट लग रहा है, लेकिन जब तू बिताएगी ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और 5 साल में सब चीज़ें बदल जाएंगी, तुझे बहुत बोरिंग लगेगा ये सब चीज़। लेकिन अगर मैं आज कहूँ ना, तो सही में नहीं पता लगा कि मेरी 4 साल कैसे बीत गई। जेन्युइनली नहीं पता लगा कि कैसे बीता, क्या हुआ। ऐसा हुआ कि हाँ अच्छा ही हुआ जो हुआ। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे लिए बेस्ट था। तो दोस्तों, जो मेरी लॉ जर्नी है वो बिल्कुल प्लान नहीं थी, एक फोर्स सिचुएशन थी। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, जो हमने प्री डिसाइड कर रखा होता है वो नहीं होता है, तो जो होने वाला होता है वो भी अच्छा ही होता है। किसी ने सही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और अगर आप भी कंफ्यूज हो अपने करियर को लेके, तो ऐसा मत सोचो कि हमने क्या चूज़ कर लिया क्या नहीं। तुमने कर लिया ना, हो गया, उसी में अपना अच्छा करके दिखाओ। ऐसा कितने दिन तक कोसते रहोगे। ये चीज़ मैंने खुद से सीखी है। शुरू में मैं बहुत कोसती थी सब चीज़ों को कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्यों आ गई हूँ। फिर मैं और किसी को देखती हूँ ना, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जहाँ हूँ, जो पढ़ रही हूँ वो बहुत अच्छा है। ऐसे मेरे को अभी भी फील होता है जैसे मेरे साथ वालों ने ग्रेजुएशन कर लिया, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं। मेरे को ऐसा होता है मेरी ग्रेजुएशन ही नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर मैं ऐसा कहीं सोचती हूँ, इवन मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहते हैं कि तू जो कर रही है वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे खुद को ऐसा कंपेयर मत कर कि मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, आगे अगर कुछ नहीं हुआ, फैमिली की इतनी इन्वेस्टमेंट करवा दी है। तो ऐसा हुआ कि वो मेरे को बहुत समझाते हैं कि अपना टाइम दे, अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर लेगी।
तो यही थी मेरी लो जर्नी। हमेशा याद रखना, हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, बस एक स्टेप लेना होता है। अगर आपने वो स्टेप ले लिया और एकदम डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे करना ही है, तो पक्का तुम कर लोगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।